जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय हो। नीलचक्र की जय हो। नीलाचलपुरी धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा वितंश। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बार बार पदबंधो श्रीनाभाभाए जिनका योगा भावेद को भक्त माल रस दे। श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदो बारंबार कीनी भक्त रस बोधिनी टीका अति सुख सार। जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरि जन गुण गाय। न तरु सुकृत भिजे बीज जो जन्म जन्म पछताय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक। मंगल आदि विचारी रह वस्तु नौर अनूप। हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप। सब संतन मिली निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास। बजिवे को दो ही सुगर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दये हरि भक्तन को यश गाओ। भव सागर को तरण को नाहि को और उपाय। श्री हरि जो आय विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज हमदास। तुम पाछे जो और हो श्रोता है रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूर्वु श्री भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं प्रभु जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी नीलचक्र की जय हो। माई बाप श्री विठोबा रखुमाई की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये श्री हर हर महादेव। माई बाप श्री विठोबा रखुमाई की जय। जय श्री राधे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। समस्त भक्त वृंद की जय हो। सब परिकर श्री भक्त माल जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो अभी जो चरित्र हम अगला श्री जगन्नाथ जी के आनंद के लिए सुनाने की इच्छा कर रहे हैं वो है श्री रघुदास जी की कथा। तो श्री रघुदास जी महाराज की जय हो। ये जो भक्त है श्री रघुदास जी, हम ये ग्रंथ है नव भक्तमाल, श्री OBL कपूर जी ने लिखा हुआ ये ग्रंथ है श्री नव भक्तमाल प्रथम खंड, जिसमें पुरी के भक्तों के और पुरी के नज़दीक जो गांव है वहाँ के भक्तों के चरित्र है उस प्रांत के। तो पिपली ग्राम नामक एक गांव है जो पुरी से 10 कोस मतलब 20 किलोमीटर के आसपास दूर पिपली करके गांव है, तो उसका नाम है पिपली ग्राम। पिपली ग्राम में एक भक्त रहते थे, उनका नाम है रघुनाथ दास, तो उनको रघुदास करके ही बुलाया गया है। तो हमने पिछला चरित्र रघुनाथ दास जी का सुना था, तो वो अलग चरित्र है, वो पुरी के भक्त हैं। अभी जो सुन रहे ये इनका नाम है रघुदास।
तो रघुदास जी का चरित्र जो पिपली ग्राम में, जाति से धीमर थे। धीमर उसे कहते हैं जिनका मछली पकड़ने का बिजनेस होता है ना, तो जन्म से ही मछली पकड़ने का इनका धर्म ही समझ लीजिए, जिसे जाति ये होती है, जाति विशेष है धीमर, हिंदी में धीमर कहते हैं। हम लोग महाराष्ट्र में उनको कोली कहते हैं, कोली लोग होता है जो मछली पकड़ने का उनका बिजनेस रहता है। तो उस जाति में थे। घर में माँ थी और पत्नी थी, और उनके घर में इनके अलावा और कोई नहीं था। माता और पत्नी थी, दोनों घर में रहते थे और बहुत अच्छे से उनका परिवार चल रहा था। मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ के लाके उनको बेचते थे और उसी पे उनकी उपजीविका चलती थी। जो भी बेच के जो पैसा आएगा उसी से उनका घर परिवार चलता था और उसी पे पूरा परिवार चलेगा, खाना पीना सब उसी पे रहता था। घर में 3 ही लोग थे, तो उसी से बाजार हाट करके जीविका का निर्वाह करते थे। तो कुछ दिन बाद रघुदास के मन में वैराग्य आ गया। अचानक ही मन में एक वैराग्य सा आ गया। ये होता है क्योंकि अभी रघुदास जी का चरित्र आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये कोई ऐसे नहीं कि अकस्मात भक्त बन गए, ऐसे है नहीं है, ये जन्म से ही भक्त है। तो ऐसे कुल में जन्म क्यों होता है? इसलिए कि उस कुल में भक्ति किस तरह की जाती है ये सिखाने के लिए ही भगवान की कृपा से भक्त जो नित्य सिद्ध आत्मा है, जो भगवान के धाम में ही रहते हैं, भगवान की इच्छा से भक्ति का प्रचार करने के लिए उस कुल में किस तरह से प्रेम किया जाए भगवान को सिखाने के लिए भगवान अपने भक्त को भेजते हैं। तो इसलिए सिद्ध होते। तो अचानक से वैराग्य आ गया, मतलब ये पूर्व जन्म का ही संस्कार है उनका, उस कारण से उनके मन में वैराग्य आ गया। वैराग्य भी अद्भुत, वैराग्य उसे कहते हैं जो भगवान से दूर करे, ऐसे वस्तु का त्याग होता है वैराग्य। तो कुछ भी हो सकती है। तो उनमें वैराग्य जाग गया और उसी के चलते उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली, गुरु प्रदत्त मंत्र मिल गया और उन्होंने श्रीमद् भागवत का पाठ और साधु संग आदि करना शुरू कर दिया। तो साधु संग जो है वो बड़ा अद्भुत होता है कि लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए ना। तो साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लभो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। एक लब कहते हैं कि निमिष होता है, उसके आधे क्षण को कहते हैं लब, जैसे आंख झपकना उसको निमिष कहते हैं। तो उतने पल का सत्संग भी अगर कोई कर ले, कोई साधुओं का संग कर ले, तो वो सिद्धि क्या होती है? कृष्ण प्रेम, यही सिद्धि है भक्ति में, तो उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो करते करते उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई और उसको हर जीव में भगवान का दर्शन होने लगा। श्री रघुदास जी को, उनको हर जीव में सर्वत्र यत्र तत्र भगवान का दर्शन हो रहा है। जिधर देखो वो तो श्याममयी है, सब जगह पे ठाकुर जी दिख रहे हैं। इससे उसके मन में, श्री भक्त के मन में जीव हिंसा से भी भय लगने लगा और अब तक जो किया है उससे उनका मन तपने लगा। उनको दुख होने लगा कि मैंने अब तक कितने जीवों को मारा है, उनको जीव हिंसा की है, तो उससे तो मैं घोर नरक में जाऊंगा, बहुत नरक में मेरे को यातना मिलने वाली। पर फिर भी उनको लगता था कि प्रभु मेरे मन में फिर ये ऐसा भाव क्यों आ रहा है आपके प्रति? क्या मेरे कलुषित हृदय में तुम्हारा अधिष्ठान कभी होगा कि नहीं? आप मेरे हृदय में आके विराजमान कभी हो सकते हो कि नहीं? ऐसे भगवान को प्रार्थना करते थे। दिन ब दिन उनका यह ताप जो है बढ़ गया और मछली पकड़ने का जो उनका बिजनेस था वो भी करना मुश्किल हो गया। अभी काम पे जाना उन्होंने छोड़ दिया, मछली पकड़ना बंद कर दिया। अभी मछली नहीं पकड़ेंगे तो घर में खाएंगे पिएंगे क्या? घर में खाना नहीं आ रहा है तो माता और उनकी पत्नी जो है उनमें तो बहुत तकलीफ होने लगी, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है, कितने दिन भिख मांग के खाएंगे। काम करना बंद हो गया, नाम जप करने लगे, हमेशा भगवान के नाम जप में डूबे रहते थे, भगवान के नामों में डूबे रहते थे और जहां तहां भगवान के दर्शन करते थे। इनका सबसे बड़ा गुण था भोलेपना। बहुत भोले थे, बहुत सीधे थे। जैसे गुरु ने कह दिया बस उसके शब्दों पे, गुरु के शब्दों पे बिना शंका के पालन करना शुरू कर दिया इन्होंने। यही इनका सबसे बड़ा गुण था जिस कारण से भगवान इन पे रीझ रहे और इनको नाम में प्रीति हो गई। निरंतर नाम में प्रीति इसी कारण से हुई, नाम में प्रीति, साधु संग, श्रीमद् भागवतम का पाठ और सीधा भोलेपना, यही रीजन था जिस कारण से आगे सब हुआ उनका। बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है भक्ति में। भगवान को पाना है तो ये सबसे पहली चीज है, ये होनी चाहिए। डुप्लीसिटी जो होती है, दिखाना कुछ, बोलना कुछ और सोचना कुछ और, उसको भगवान कभी नहीं मिल सकते, कोई भी साधन कर ले।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री रामचरितमानस कहते हैं। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, तब ही मिले प्रभु कृपु, क्या है वो, तब वही कृपा करे रघुराई। उसके बिना कृपा नहीं होती। मन कर्म और वचन एक साथ रहने चाहिए, तभी रघुनाथ भगवान दयालु ठाकुर उसके ऊपर प्रेम की कृपा कर सकते हैं, वृष्टि कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा चांस है नहीं, उसको साधन से नहीं होगा। तो हमेशा ही उनका अभी तो मछली पकड़ने का बिजनेस ठप हो गया, जाना बंद कर दिया, जा नहीं सकते, हो नहीं सकता, क्योंकि मछली में भी उनको भगवान दिख रहे। घर में बैठे रहे, माता और पत्नी जो है वो अभी उनके ऊपर रुष्ट है, क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा है, दर बदर भटकना पड़ रहा है, भिक्षा मांग के खाना पड़ रहा है। उन्होंने उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। तिरस्कार करना मतलब उनको बुरा भरा कहना, हर बात पे उनको टोकना, उनको हीन दिखाना। उस कारण से उनके स्वाभिमान को ठेस लगी और तिरस्कार सहते सहते वो पक गए। और एक दिन उन्होंने सोचा कि छोड़ो, मैं जाके अभी मछली पकड़ता हूँ। तो नजदीकी गांव थोड़ा चल के दूर गए, वहां पे एक सरोवर था। सरोवर में बहुत सुंदर जल था। उसको देख के उन्होंने अपना जाल जो मछली पकड़ने का था उसको निकाला, उसको संवारा और हरी हरी कह के 3 बार सर पे उठा के फेंका उन्होंने। ऐसा उन्होंने कई बार किया। उस करने के बाद एक बड़ी सी मछली उसके अंदर फंस गई। उन्होंने खींचा, बाहर निकाला, मछली को बाहर निकालते तड़पने लगी। उसकी तड़पन देख के उनके मन में बड़ा शौक हुआ। मछली को तड़पते देखा तो, पानी से निकाला तो उनके मन में बड़ा ही शौक हुआ और बहुत पश्चाताप होने लगा। पर देखिए कि मछली पकड़ने भी गए तो भगवान की इच्छा समझ के गए और पकड़ने के लिए 3 बार हरि 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 बोले। हरि का नाम लेके उन्होंने डाला, क्योंकि तुम्हारी इच्छा से प्रभु कर रहा हूं, मेरी खुद की तो इच्छा है नहीं। तुमने मुझे इस जाति में डाला है जिसका ये धर्म ही है मछली पकड़ने का, तुम्हारे नियोजित ही काम कर रहा हूं मैं। और उसको देख के करने लगे कि हाय हाय, ये तो साक्षात वही मीन अवतार है जिन्होंने वेदों का उद्धार किया था। इनका वध करके मैं कैसे अपना देह धारण करूंगा, वध, और इसके वध किए बिना भी कैसे रह सकूंगा। वृद्धा जननी और पतिव्रता स्त्री को क्या खिलाऊंगा, उन्हें क्या मर जाने दूं। उन्होंने ये सोचा। मतलब उसके साथ बात कर रहे, मछली तड़प रही है तो उनको बाहर निकाल के वो मछली की तरफ देख के हाथ जोड़ के मछली को बोलते हैं, ओ है मीन रूपधारी, मेरे दुख की कथा सुनो। मैं हूं जाति का धीमर, तुम्हारे वंश का वध करना ही मेरा स्वभाव है। स्वभाव तो जाने का नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारा वध करना पड़ रहा है। तुम यदि स्वयं ही हरि भी हो तो भी मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा नहीं, क्योंकि मेरा यह स्वभाव तो तुमने ही दिया है और तुम्हारा वध करने का ये मुष्टि अन्न प्राप्त करने की व्यवस्था मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए तुम ही ने सेट की है, तुम ही ने बनाई है। तो ऐसी ही प्रार्थना कालिया जी भी करते हैं, जब भगवान उनका उद्धार करते हैं कि मैं साफ हूं और सांप का जो ये स्वभाव है ये आपके कारण ही मिला है। बस वैसी प्रार्थना ये भी करें। किनको? जो मछली उसको देख के हाथ जोड़ के बोल रहे कि तुम तो भगवान के स्वरूप ही हो, मीनू रूपधारी भगवान का एक अवतार ही हो, तो तुम्हें मारना ही पड़ेगा। अगर तुम साक्षात भगवान भी होगे तो भी आज मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तो जगन्नाथ जी को ध्यान करके, क्योंकि उनको जगन्नाथ उसमें दिख रहे, हरि भगवान दिख रहे, नारायण भगवान उसके अंदर दिख रहे, और उन्होंने उसको मारने के लिए सूखी भूमि पे डाला और उसकी सर पकड़ के मारना ही चाहते थे कि मछली के मुख से आवाज आई, रक्षा करो नारायण रक्षा करो। जब मछली बोली तो उनके हाथ से छुरा वुरा गिर गया और उनके शरीर पे पुलक आ गया और वह भगवान की वाणी थी, बड़ी सुमधुर सुकोमल मृतक जीवावनी, ऐसी वाणी भगवान की मछली के मुख से निकली। तुरंत ही उस मछली को उठा के अपने वक्षस्थल को लगा के, छाती को लगा के भागे। जंगल में, ऐसी जगह पे जंगल में अगम स्थान पे गए और वहां जाके जंगल में खूब सारे पेड़ थे, झरना बह रहा था सुंदर ऐसे पर्वत से, और झरना जहाँ पे गिर रहा था वहां पे कुंड बने थे। तो उस कुंड में मछली को छोड़ दिया और घंटों तक मछली को देखते रहे और हाथ जोड़ के बोलते रहे कि तुम्हारी वाणी इतनी सुंदर थी, 2 शब्द मैंने सुने, तो तुम कितने सुंदर होगे। आप जो भी हो मीन रूपधारी, आप मुझे दर्शन कराइए। हाथ जोड़ के उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। आपके अंदर जो भी है, आप जो भी हो, आप कोई साधारण नहीं हो, क्योंकि मछली बोलती नहीं और आपकी वाणी इतनी सुंदर थी, 2 शब्द मैंने सुने, तो आप इतने सुंदर हो सकते हैं कि आपका स्वरूप कितना सुंदर होगा। आप उसके दर्शन मुझ पतित को कराइए।
और ये कह के वो रोने लगे और कहा कि अगर आपने मुझे दर्शन नहीं कराया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, करके स्थित होके भगवान नाम का भजन करने लगे। उनको मंत्र तो मिला ही था, वहां बैठ गए और भजन करने लगे, भगवान नाम का स्मरण करने लगे। कहकर रघु स्थिर चित्त से नारायण नाम का जप करने लगे। सो ग्रंथकार श्री ओबिल कपूर जी, अवध बिहारीलाल कपूर जी इस ग्रंथ में लिख रहे हैं। तो देखते देखते ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए। नाम के नशे में रघु कुछ पता नहीं चला। सो भक्त रघु नाम के नशे में इतने चूर थे कि 3 दिन 3 रात निकल गई, उनको पता ही नहीं चला। और अभी भी भजन चल रहा है। और ये मुख्य प्रार्थना, संसार की खबर रखता है जो साधक कहता अपने आप को, पर संसार की खबर रखता है, प्रभु उसके अंतःकरण में रहते हुए भी उसकी खबर नहीं रखते। पर जब साधक वह संसार को भूल जाता है तब प्रभु को उसकी याद आती है। देखो बहुत बड़ी बात है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। संसार है तो भगवान नहीं, भगवान है तो संसार नहीं, दोनों में से एक ही कुछ हो सकता है। अगर 50% संसार है तो 50% भगवान है, तो सेम प्रोपोर्शनेट है। जिसको संसार प्रिय है उसको भगवान नहीं हो सकता, जिसको भगवान प्रिय है उसको संसार नहीं हो सकता है। और जिसको भगवान प्रिय, संसार अपने आप चलता है, क्योंकि उसको कहते हैं भगवान योग क्षेम वहां में है, मैं उसकी सब कुछ टेक केयर करता हूँ। योग क्षेम सब कुछ टेक केयर भगवान करते हैं, उसको संसार चलाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि फिर जगन्नाथ देव है ही जगन्नाथ, जगत का पालन करने वाले विश्वम्बर ठाकुर है, वैसे भी सबका पालन कर रहे हैं। हम फालतू में अपने आप को कर्ता बन के बैठे हैं। पर जो भी है, यही बात है श्री रघुनाथ जी की, कि अपने आप को भूल गए थे। 3 दिन से उनको खुद याद नहीं। माता घर पे, पत्नी घर पे भूख के कारण मर जाने वाली है, याद नहीं उनको। हमें भूख लगी थी, वो याद नहीं उनको। 3 दिन से बैठे, ना दुख है ना खूब, ना पानी पीने के लिए तक उठे नहीं। अगर यहां तक कोई भूल सकता है तो संसार किस बात, किस चिड़िया का नाम है उसके लिए। ऐसे के लिए ठाकुर तो डगमगा जाएंगे उसकी भक्ति के सामने। ऐसा देखा तो ठाकुर का सिंहासन हिल गया, भगवान अविचल हो गए और ठाकुर एक ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पे प्रकट हो गए और रघु से पूछा कि ओ तपस्वी, तुम इस एकांत में, इस वन में किसकी तपस्या कर रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? गोत्र और जाति क्या है? कहाँ रहते हो? ये सुन के रघु भक्त ने आंखें खोलकर ब्राह्मण की ओर देखा और तपस्या का सब कारण खोल के उनको बताया और कहा, ठाकुर मैं आपको प्रणाम करता हूं, अब आप जाए, मेरी तपस्या को और अधिक विघ्न मत डालिए। तो सब कारण बता दिया और कहा कि आप जाइए, मेरी तपस्या करने दीजिए आप मुझे, और मैं भगवान को इस, और वो सब कहा। मछली ने बोला ये वो, तो मैं उनको प्रार्थना करो कि दर्शन करिए। तो ब्राह्मण हंस के बोला कि मैं तुम्हें कैसे विश्वास कर लूं? मछली कभी बोलती है? अगर बोलती भी होती, सब चलो ऐसा समझो कि मैंने मान लिया कि वो बोलती है, तो हो सकता है कि कोई देवता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान है, हो सकता है कोई देवता है। वो तुम्हें क्यों दर्शन देगी? तुम ठहरे धीमर जाति के, तुम इतने तुच्छ हो, नीच हो, उसमें से तुम मछली बेचने का व्यवसाय करते थे। खान पान तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, तुम्हारा जो उपजीविका बिगड़ी है, क्योंकि इसमें तो अन्न दोष है, धन दोष है, संग दोष है, मतलब भूमि दोष तो नहीं, क्योंकि पूरी के नजदीक उतना बच गए, पर रहते तो स्कूल में, तो ये सब दोष है। तो उन्होंने कहा इसी बात से पकड़ के, इतने दोष के साथ रहने वाले व्यक्ति को देवता कैसे दर्शन देंगे? तो रघु कहते हैं, वाह ठाकुर, मैं उन्हीं की भाषा में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। जैसे उस देवता के बारे में तुम ही जानते हो, मैं नहीं कुछ जानता। नीलाचल में देखा नहीं, मंदिर के ऊपर, अभी देखिए देवता कुछ भी बोले, ये पुरी के भक्तों का ये महत्व है। उनके लिए गणेश जी भी जगन्नाथ है, शिव जी भी जगन्नाथ है, माता भी जगन्नाथ है, पिता भी जगन्नाथ है, बंधु सखा पत्नी पति जो भी है सब जगन्नाथ उनके लिए। देवता बोले तो ये नहीं सोचेंगे कि इंद्र, उनके लिए देवता मतलब जगन्नाथ, उनके लिए सब कुछ जगन्नाथ है। धन्य है जगन्नाथपुरी के भक्त, जय 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 जय। कहते कि नीलाचल में नहीं देखा क्या, मंदिर के ऊपर जो पताका फहरा रही है, आहा, उनके पतित उद्धार की प्रतिज्ञा का ही प्रचार कर रही है। महापतित होने के कारण ही मुझे भरोसा और ये साहस है। जो जगन्नाथपुरी के ऊपर ध्वज जो है उसको कहते हैं पतित पावन बाना। भगवान ने यह ध्वजा फहरा के रखी है कि कितना भी पतित और पामर हो, वो मेरे दरबार में आ जाए, उसका उद्धार मैं करूंगा, उसके ऊपर प्रेम की वृष्टि मैं करूंगा।
ये हमारे जगन्नाथ देव हैं। और कहते हैं यही भरोसा मुझे है, क्योंकि मैं हर रोज देखता हूँ पतित पावन बाना, और ये वही कहता है कि मेरे प्रभु जो है मुझ जैसों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे अवतार लिए उन्होंने, जगन्नाथ देव ने। और उसी कारण से मुझे इतना साहस है। मैं जानता हूं कि इस आदम पर कृपा अवश्य होगी, यदि न करे तो उनकी इच्छा। मैं जानता हूं कि वो करेंगे, पर अगर नहीं करेंगे तो उनकी इच्छा। मेरा काम तो मैं कर रहा हूं, अगर नहीं हो रहा है तो मैं देह यही छोड़ दूंगा, ये नाम जप करते करते यही देह का त्याग कर दूंगा। और वो जो उन्होंने कहा तो उनकी वाणी में इतनी गंभीरता थी कि भगवान खुद अविचल हो गए। इतना सुन के और उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि भगवान दर्शन दे। पर इतना सुन के भक्त का भाव देखकर भगवान विभोर हो गए। उनकी वाणी में कॉन्फिडेंस था कि भगवान तक पसीज गए, वहां पे पिघल गए। और उनके नेत्र से छल छला आए आंसू। अपने आप को गोपन सीक्रेट रखना, या तो उन्होंने जो वेश धारण किया था उसमें रखना उनके लिए कठिन हो गया, भगवान के लिए। जो भगवान को इतना बाध्य कर दिया, सोचो कितने बड़े भक्त होंगे, धन्य ऐसे भक्त। भगवान खुद अपना जो उन्होंने स्वरूप लिया था उसको धारण करने के वो काबिल नहीं रहे, और भगवान ने इसका निश्चय बड़ा दृढ़ है, अगर इसका दर्शन नहीं दूंगा तो ये प्राण त्याग देगा। तो भगवान ने जलद गंभीर स्वर में संबोधन से कहा, वत्स रघु, ये भगवान उवाच है, वत्स रघु, धन्य है तेरी एक निष्ठता, तेरे आकर्षण से ही मैं अपना वैकुंठ धाम छोड़ इस वन में चला आया हूं। और देख, मत्स्य के भीतर नारायण नाम मैंने ही तुझे सुनाया था, और किसी ने नहीं। विश्वास होता है ना तुझे? तो देखो कितनी सरलता की बात कर रहे थे ना, कितने सरल और भोले हैं रघु जी। वो कहते तुम्हारे तो मस्तक पर मोर मुकुट नहीं है, कानों में मकराकृत कंडल नहीं है, शंकर चक्र गदा पद्म नहीं है, तुम्हारी चार भुजा नहीं, कंठ में कौस्तुभ मणि नहीं, वैजंती माला नहीं, पीत वसन नहीं ठाकुर। मैं तो हूं अशिक्षित पापिष्ट धीमर, तुम्हारा भक्त नहीं, जो अपने भक्ति बल से तुम्हें अपना स्वरूप प्रकट करने के लिए बाध्य कर सकता हूं। मैं अंधा हूं। कितने सिंपल है। भगवान खुद कह रहे कि मैं भगवान हूं, पर उन्होंने शास्त्र में ऐसा वर्णन सुना है, तो ऐसे भक्त होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं करके, तो कहते कि मैं कैसे मान लूं कि तुम भगवान हो। भगवान खुद बोल रहे। इतने सिंपल। जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चों को कुछ चीज बोलो तो उसके दिमाग में अगर ऐसा इमेज हो तो बस ऐसा ही है। जैसे पिताजी को देखता है डेली, और दाढ़ी बढ़ते 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 उसको लगता है दाढ़ी बढ़ गई। एक दिन पिताजी दाढ़ी निकाल के आ जाए तो बच्चों को लगेगा मेरे पिताजी है ही नहीं, दाढ़ी वाले मेरे पिताजी है। ये बहुत सिंपल है। रोना शुरू कर देता, उसके हाथ में जाएगा नहीं, धीरे धीरे टाइम लगता है समझने के लिए, अरे ये मेरे पापा ही है करके। बस ऐसे ही रघु जी जो है, उन्होंने भगवान का एक वर्णन सुना है, जो ठाकुर जी ब्राह्मण के वेश में कहते कि मैं इसमें आपको पहचान नहीं सकता, मैंने जो सुना है मुझे वही नारायण मूर्ति दिखाई है। तो भगवान इतने रिझ गए, और चाहते हुए भी वो वेश धारण नहीं कर सके, और उन्होंने फिर बाद में नारायण रूप दिया। पर ग्रंथकार कहते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण रूप से पहले आकर क्यों साक्षात्कार दिया, वो डायरेक्ट नारायण स्वरूप से प्रकट हो जाते ना, ऐसा क्यों किया भगवान ने? कहते हैं भक्त के साथ छल करने में उनकी आरती बढ़ाकर, आरती मतलब आर्तता उसे कहते हैं जिसे, जैसे मछली को जब पानी से निकाल लिया जाए और पानी में जाने के लिए मछली जो तड़पती है ना, वो तड़प को कहते हैं आर्तता, उसे कहते हैं आरती। जो हम करते हैं ना आरती, गाना वो शब्द नहीं, वो आरती का मीनिंग ही वही है एक्चुअली। उतनी तड़प होनी चाहिए भगवान को देखने की, स्तुति करने की, उनकी देख के अपने आप ही स्तुति निकलती है। तो कोई किसी ने लिखी हुई अपने वो गाना फिर हर रोज नियम बना लो वो गाना है, वो आरती वो वाली आरती नहीं है। ये आरती का मतलब यही है, तड़प। और श्री नारद जी भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं ना कि ये तड़प ही भगवान से मिलाने का साधन है सबसे बड़ा ना, तो तड़प ही होता है। तो कहते हैं कि दर्शन देने के उन्हें रस का विशेष आस्वादन होता है, अगर ये आर्तता बढ़ती है तो। दूसरे प्रकार से ये भी भक्त के ऊपर उनकी कृपा ही होती है, क्योंकि भक्त को भी उनके दर्शन कर उतनी ही अधिक आस्वादन होता है जितनी उसकी आरती अधिक होती है। तो भगवान ये छल इसीलिए करते हैं क्योंकि भक्त में ये देखने की लालसा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा लालसा, तीव्र लालसा बढ़ जाए। क्योंकि इतनी लालसा बढ़ने के बाद जब भगवान के दर्शन होता है ना, तो वह देखता नहीं, पीता है भगवान को। जब ध्रुव महाराज को ठाकुर जी दिख गए ना चतुर्भुज स्वरूप से, तो
तो वो ऐसे दिख रहे थे कि चुम चुम के भगवान को खा जाएंगे। छोटा सा 5 साल का बच्चा प्रेम ऐसा ही करता है, जब उसको बहुत प्रेम आता है तो चूमता है। तो ठाकुर जी की तरफ ऐसे जा रहे थे कि उसको चूम ले ठाकुर जी को, इतना प्रेम उनका, वो आरती बढ़ जाती, इतनी लालसा बढ़ जाती है। तो ये लालसा बढ़ाने का काम ठाकुर जी करते हैं, क्योंकि वो भी खुद आस्वादन करते हैं उसका और भक्त को भी आस्वादन कराते हैं। क्योंकि वो जो भाव है ना, प्रेम की दशा ही ऐसी होती है। प्रेम में यही होता है कि वो रूठना भी इसलिए होता है कि प्रेम बढ़ता है उससे। तो भगवान भी ऐसी लीला कर रहे थे। फिर चतुर्भुज स्वरूप से भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और प्रकट होके खूब दर्शन किया रघु जी ने। और दर्शन में भगवान ने कहा कि तुम वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं क्या वर मांगू, मुझे अधम को तो और कुछ वर मांगना आता नहीं, बस ये कि अविचल आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो, उसमें मेरा चित्त हमेशा लगा रहे, हमेशा लगा रहे। हर भक्त यही मांगता है, भक्त इसके बाहर नहीं मांगता। पर भगवान ने बहुत बार पूछा उनको कि मांगो मांगो मांगो, ये तो मैं दे ही रहा हूं, और मांगो और मांगो। तो उनको लगा कि नहीं मांगना ये अपराध हो जाएगा, ठाकुर जी जब कह रहे हैं तो मांगना चाहिए, अपराध हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मत्स्य मारने का मेरा जो स्वभाव है, ये जाति के कारण मेरा यह स्वभाव है कि मत्स्य मार के उसकी उपजीविका पर जीना। तो ये स्वभाव मेरा चला जाए और हमेशा संतों में, भक्तों में और आपके चरणों में मेरा वो स्वभाव लग जाए, भक्ति में भक्त बन जाए बेसिकली। और मेरा घर परिवार इसको मार के बेच के जिस पे चलता है उसी से चलता है। तो मैं नहीं चाहता कि इससे मेरा परिवार चले, तो आपकी कृपा से मेरा परिवार चलता रहे और मुझे ये कोई धंधा करने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो जब तुम्हारा, और कहते कि जब तुम्हारा ध्यान करूं प्रभु, अंतर में तुम्हारे दर्शन कर सकूं, और अंत काल में जब मतलब देह छोड़ना होगा, तुम्हारा नाम उच्चारण करते करते प्राण त्यजूं। भगवान ने उसके मस्तक पर संतापनाशक श्रीहत्स रख कर कहा, ऐसा ही होगा रे, ऐसा ही होगा। धीमर आनंद पूर्वक हरि ध्वनि कर कर उठा। श्री हरि भी हंसते हंसते अंतरित हो गए। इतना करके भगवान अंतर्धान हो गए, और जब मिला तो आंखें बंद करके हरि हरि करके लोटांगन करके वहां पे भगवान के नाम उच्चारण करने लगा, और भगवान अंतरित हो गए। जैसे भगवान अंतरित हो गए, पागल हो गए। जैसे ठाकुर जी को जाते देखा, एकदम पागल होके पछाड़ खा के नीचे गिर गए। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। कैसा प्रेम है अद्भुत। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, सोचा तो तुरंत वहीं पे पछाड़ खा के गिर गए। थोड़ी देर में होश आया, तो अभी भगवान गए तो भगवान ने फिर से दर्शन क्यों नहीं किए, क्योंकि भगवान को आगे की लीला इनकी करनी, नहीं तो यहीं पे अटक जाते ना। तो अभी उठे, अभी घर गए, क्योंकि भगवान की अभी भक्त तो प्रकट हो चुके, अभी भक्त की महिमा बढ़ानी है। तो भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए आगे उन्होंने किया। फिर रघु को, जो भक्त रघु है, उनको बाह्य ज्ञान हुआ, फिर अपने घर की तरफ चले। जब घर की तरफ चले तो इतने भाव में मग्न थे, चलना नहीं हो रहा था। डोल डाल के कैसे तो चल के ऐसे इधर डोले उधर डोले, हिलते हिलते कैसे तो एकदम प्रेम उन्माद में है। कोई स्थिति का ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, कैसे तो करके घर पे पहुंचे। 3-4 दिन हो चुके थे। घर वाले लोगों को लगा कि ये शायद संसार छोड़ के चले गए, मर गए। तो माता और पत्नी दोनों भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। उन्होंने रघु का आते देखा तो उनको आनंद का कोई सीमा नहीं रहा, बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनके प्राणधन फिर घर पे आए थे। माता और पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। उनको घर पे आए तो बिठाए। उनके पीछे पीछे कुछ लोग जो चुगलीखोर लोग होते, निंदा करने वाले, उनके पीछे पीछे घर तक आ गए और कहने लगे, देखो इसने जो है अभी साधु का वेश बना लिया, काम करना तो था नहीं इसको, अभी निकम्मा बन के बैठेगा, और माता और पत्नी जो है वो काम करके इधर उससे मांग के लाएगी और बैठ के खाएगा, निकम्मा कहीं का, ऐसे गाली देने लगे, बोलने लगे उनको। और ये सब जगह पे होती ही लोग। उनको तो बाह्य ज्ञान था नहीं कुछ, प्रेम की मस्ती में थे। माता पत्नी ने उनको बिठाया, उनको स्नान कराया, उनको विश्राम कराया। पर रघु उस दिन से बदल गए। अब ये वो रघु नहीं रहे जो पहले थे, अब ये रघु बदल चुके थे। तो ये सुबह उठते थे, उठ के स्नान आदि करके भगवान के नामों का चिंतन करते थे और हमेशा नाम को ही गाते रहते थे। और उठते ही नहाने के बाद प्रातः काल मंगला में उठ के भगवान का चिंतन करते और वैष्णव चित्त जो चिन्ह होते हैं, जिसको हम तिलक कहते हैं, द्वादश तिलक, पूरे शरीर पे करते थे। वैष्णव बने तो ये जरूर करना पड़ता है। वो इसलिए है क्योंकि तुम इसके बिना रह नहीं सकते। भगवान का डायरेक्ट आपको साक्षात्कार सामने ठाकुर जी बैठे नहीं है, भगवान अपनी लीला में मस्त है। पर ये भक्तों की चरण रज होती है जो हमेशा साथ में रहे, तो तुम्हें भक्तों का जो संग है उसका जो है आजू बाजू उसका प्रभाव आपको नजर आता है, और हमेशा ठाकुर जी का चिंतन बना रहता है, जिससे आपको विरह इतना ताप सताता नहीं है। इससे शांति, जैसे गर्मी जब बढ़ती है तो चंदन का लेप लगाने से शांति होती है,
वैसे भगवान का जब विरह ताप बढ़ता है तो उसको शांत करने के लिए भक्तों की चरण रज है। आहा, अद्भुत। तो ये चरण रज उसका काम करती है, इसलिए हर वैष्णव इसको धारण करता है, इसको वैष्णवोचित संस्कार कहते हैं। तो ये सब चिन्ह भगवान के लगाते इसीलिए, तो भगवान का ताप सहने की ताकत ये देते। तो सुबह उठ के ये करते थे और हमेशा भगवान के नाम से ही नाम ही लेते थे। कोई पूछे भी उनको तो कहते कि हरि नारायण मधुसूदन आदि भगवान के नामों का चिंतन करके, और कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ नाम, मस्ती में रहते थे। और भगवान का नाम कीर्तन करते, नाचते नाचते गांव में जो पिपली ग्राम था उसे गलियों में घूमते थे। तो धन्य ये गांव, काश हम भी कभी जाए और वहां के रज हमारे मस्तक पे पड़े। काश हम पूरी कभी जाए तो ये गांव में भी जाए, ज्यादा दूर नहीं, पूरी से 20 किलोमीटर ही होगा मेरे ख्याल से पिपली ग्राम। तो उस गांव में घूमते थे और भगवान के नामों का कीर्तन करते थे मस्ती में। और जब भगवान के नामों का कीर्तन करते थे तो उनको बाह्य ज्ञान नहीं रहता था, मतलब बाहर की बॉडी का कोई कॉन्शियसनेस नहीं पता, गिर रहे, पड़ रहे, लग रहा है, कुछ नहीं पता। इसलिए बच्चे गांव के जो थे और जो नकारा लोग रहते वो उनके मजाक उड़ाते थे, लोग मिट्टी फेंकते थे, थूक देते थे, पत्थर मारते थे, कुछ भी करते थे बच्चे, और ये किसी को कुछ नहीं कहते थे। भगवान के नामों का उच्चारण लेते, हरि मधुसूदन नारायण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जगन्नाथ जगदाऊ दादा, सबके नाम लेते थे। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का नाम लेते थे, भगवान के अलग अलग नाम लेते थे, नाम लेके नाचते नाचते रहते थे। पर ऐसी स्थिति में लोगों को और बढ़ावा मिल गया, लोगों ने उनको और तकलीफ, स्पेशली बच्चे तकलीफ देना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ, उस गांव का कोई धनी मानी सेठ था, उसका बेटा था, उसने उनको पकड़ के एक डंडे पे, जो कांटों का डंडा होता है ना, उससे उनके पिछवाड़े पे मार दिया, कांटों के सहित। इतना जोर से मारा कि उनकी चीख निकल पड़ी रवो की जोर से। और उन्होंने हाथ जोड़ के उनसे कहा कि क्यों बाबा, मैंने तुम्हारे प्रति क्या अपराध किया है, मुझे अकारण क्यों मारते हो? तो भी उसे दया नहीं आई और उसने उनको मारते रहा। और जब वो चिखते थे तो उसको एक अजीब सा आनंद आता था। और ऐसे लोग होते दुनिया में, वो अपने से जो कम ताकत वाले लोग होते उनको तकलीफ देना और उनकी तकलीफ देख के एक अजीब सा आनंद पाने की लोगों में ऐसे होते लोग। वैसा ही ये था, उसने मारा, पर जब भक्त को मार पड़ती है तो भक्त ने तो सह ली, पर भगवान कभी नहीं सहते। अपने प्राण प्यारे भक्त को कोई तकलीफ दे, भगवान इसको सह नहीं सकते। वैसे भगवान के सहने की सीमा भी बहुत अनंत है। उनके घर में उनके प्रिया के सामने उनके छाती पे लात मारी जिन्होंने, भृगु ऋषि ने, उनके पैर पकड़ के बोल रहे कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, आपका शरीर सुकोमल है क्योंकि आप ब्राह्मण पुत्र हो, और ब्राह्मण का शरीर सुकोमल होता है। मेरा वक्षस्थल जो है वो वज्र की तरह है, आपके पैर को तकलीफ होगी। ऐसे भगवान है, उनकी सहने की सीमा अनंत है। पर कोई उनके भक्त को तकलीफ दे तो भगवान कभी नहीं सहते, इतना भी नहीं सहते। जब इनके ऊपर डंडे पड़े रघु जी के ऊपर, तो जाके लगे जगन्नाथ जी को, और जब ठाकुर को लगा तो ठाकुर की प्रियजन कैसे देख सकते हैं। तो ठाकुर के ऐसे किसी प्रिय ने उनको दंड का विधान किया और वो बालक वहीं पे अचेत गिर गया, नीचे अनकॉन्शियस होकर गिर गया, और तुरंत ही उसका देह छूट गया, मर गया। जो उनको मार रहा था तुरंत ही मर गया। ये अपने मस्ती में भजन करते चले गए आगे, इनको पता ही नहीं कि वो मर गया रघु। ये बात फैल गई, उनके माता पिता को बुलाया गया, पता चला, उन्होंने वैद्य बुलाया, नाड़ी चेक की, पता चला कि बच्चा मर चुका है। उनको तुरंत किसी ने बताया कि ये रघु को मार रहा था और मारते मारते गिर गया और मर गया। उनको ये समझने में देर नहीं लगी कि ये निष्पाप साधु को इसने बिना कारण से तकलीफ दी। वो बच्चे को उठा के उनके चरणों में डाल दिया और स्तव प्रार्थना करने लगे कि आप तो, हे रघुनाथ, देखो तुम तो साधु हो, तुम्हारे लिए शत्रु मित्र सब एक समान है। क्या इस बोधिन बालक को इतना दंड देना तुम्हारे लिए उचित है? ये हमारा इकलौता बेटा है, हमारी अंधे की लकड़ी है और हमारा कोई सहारा नहीं। हमारी ओर देख, इसका अपराध क्षमा कर दो और इसे जीवित कर दो। तुम इच्छा से अगर इसे मार सकते हो तो इच्छा से इसे जीवित भी कर सकते हो। अगर तुम इसको अगर जिलाओगे नहीं तो सुन लो हमारी बात, हम दोनों पति पत्नी तुम्हारे चरणों में देह छोड़ देंगे और हमारी आत्महत्या जो है इसका सब जिम्मेवार तुम होंगे। तो रघुनाथ जी कहते हैं कि देखिए, तो उन्होंने जैसे चरणों में गिरे तो सबसे पहले कहा उठिए उठिए, मैं तो धीमर जाति का तुच्छ पतित इंसान हूं जिसके चरणों में आपको नहीं गिरना चाहिए, करके उन्होंने उठा दिया उनको और कहा कि देखिए कि मैंने आज तक किसी का दोष नहीं लिया,
ये हमेशा ही लोग मुझे ताना मारते हैं, बच्चे हमेशा ही मेरे साथ खेलते हैं। मैंने किसी को ना आशीर्वाद दिया ना किसी को श्राप दिया। और इसने जब मुझे मारा तो मैंने इसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया, ना इसके प्रति मेरे मन में कोई द्वेष था। हाँ, पर एक चीज है, पर मैं तो श्री हरि के एकांत आश्रित हूं। मैं सिर्फ श्री हरि के आश्रित हूं। मेरे अंतर की व्यथा जान हो सकता है उन्होंने इसे दंड दिया हो। मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, ना मैं कुछ जानता हूं, पर मेरे हृदय में तो ठाकुर जी है। क्या पता ठाकुर जी को कुछ लगा हो तो ठाकुर जी ने दंड दिया हो। तो मैं एक काम करता हूं, मैं ठाकुर जी से पूछता हूं कि प्रभु जी आपने इसको ऐसा किया तो आप ही जिला दो। मैं प्रार्थना करता हूं। उन्होंने आंख बंद करके ठाकुर जी की प्रार्थना की और जगन्नाथ देव ने उनको इशारा दिया मन में। तो उन्होंने जितने लोग जमे थे सबको कहा कि हरिनाम कीर्तन करो। उच्च स्वर से सबने मिलकर हरिनाम कीर्तन किया, जोर जोर से। जिस तरह से रघु जी ने कहा उसी तरह से सबने कीर्तन किया। और कीर्तन का नाम का इतना प्रभाव, हरि नाम प्रभु का, उस प्रभाव से वो मरा हुआ बच्चा जिल गया, जिंदा हो गया, जिंदा होके बैठ गया। और वो भी हरि ध्वनि करते करते, हरि हरि करते करते जिंदा होगा। जिंदा होके उन्होंने रघु जी के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ के उनसे क्षमा मांगने लगा। रघु जी ने तो अपराध लिया ही नहीं था, तो उन्होंने क्षमा कर दिया तुरंत ही। और वो माता पिता चले गए रघु जी के चरणों में दंडवत करके। पर उस दिन से रघुनाथ जी की इतनी ख्याति बढ़ गई कि उन्होंने मरे हुए बच्चे को जिला दिया। उस दिन से उनके घर में लोग आना शुरू हो गए। ये बड़े बड़े लोग, धनी मानी लोग आने लगे अपनी समस्या लेके। और भजन के प्रताप से और भगवत नाम के प्रताप से उनकी वाणी में सिद्धता आ गई। जिस चीज को बोल देते वो सत्य हो जाती थी। कोई चीज बोल देते सत्य हो जाती थी। इससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। इससे उनको एक वाक सिद्ध महापुरुष के रूप में उस देश में प्रतिष्ठा मिल गई, उस एरिया में। और सब जो मटलिस्टिक लोग रहते हैं, अपनी कामना की इच्छा से जब लोग रहते ना, तो वो सब लोग आजू बाजू रहने लगे। और बस रघु के पीछे अपनी कामना पूर्ति के लिए आगे पीछे करते थे। धन धान्य प्रतिष्ठा सब कुछ बहुत सारा होगा। पर यह जो प्रतिष्ठा चीज है एक विष है भक्ति में। प्रतिष्ठा आपकी भक्ति बढ़ने नहीं देती। वो पेड़ पे जो है ना, जो कीड़े लग जाते हैं ना पेड़ पे, और कीड़े लगने के बाद वो पेड़ जो है उसकी बढ़ता नहीं हो, नरिशमेंट नहीं मिलता उसको इनफ, और धीरे धीरे मर जाता है, सूख जाता है पेड़। बस ये भक्ति लता जो है, भक्ति लता कहते हैं इसको, या भक्ति वृक्ष कहते हैं भक्ति की। ऐसे समझे कि ये क्रीपर है, लता है, और इसके ऊपर अगर कीड़े बैठ जाए और पत्तों को खाना शुरू कर दे, वो लता बढ़ेगी नहीं। तो ये प्रतिष्ठा, मान, बढ़ाई, ये सब ऐसा ही है। और रघु जी इसको जानते थे। इसको शुकर विष्टा कहते हैं। कुत्ते का जो विष्टा होता है, विष्टा मतलब क्या कहते हैं, कुत्ते का जो स्टूल होता है उसको शुकर विष्टा कहते हैं, उसके समान है। और रघु जी इसको भली भांति जानते थे। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही सोच के घर का त्याग करके निर्जन स्थान पे जाके बैठ गए। अब तो ये होगी उनकी भक्त की महिमा बढ़ाने के काम। अब आता है विरह की बात, कि भक्त में विरह कैसे हो जाता है भगवान का, और भगवान का और भक्त का हमेशा का मिलन, कभी इसके बाद उनका दोनों का बिछो नहीं। तो वो आगे इनकी लाइफ में प्रसंग आता है। भक्त के लाइफ में ये पड़ाव होते हैं अलग अलग, और आते हैं, सब भक्तों के लाइफ में आता है। तो निर्जन स्थान पे चले गए। ये बहुत अद्भुत प्रसंग है। अभी निर्जन स्थान पे चले गए और वहां पे बैठ के भगवान का भजन करने लगा। इस प्रकार कुछ कुछ दिन बीते। एक दिन ध्यान करते करते उन्हें ऐसा लगा जैसे नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ उससे कुछ खाने की मांग कर रहे हैं। वो कुछ सामान्य आहार लेकर, कुछ साधारण उनके पास जो था फल फ्रूट आदि, प्रभु को निवेदन करने लगे। प्रभु तो भक्तों के नैवेद्य के भूखे रहते हैं। जगन्नाथ देव तो हमेशा ही भूखे हैं, कोई भक्त उनको बुलाए। और वो कहने लगे, भक्त जगन्नाथ के तो इतने कथाएं हैं, जगन्नाथ जी के खाद्य पदार्थों के इतनी सारी चीजें हैं, और ये सब भक्तों ने उनको बुला बुला के खिलाई। अद्भुत है। भगवान के जितने स्वीट है उसके पीछे कथा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कथा है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। तो वो खाने के लिए आतुर इसीलिए क्योंकि उसके पीछे भाव भक्त का होता है। उसके लिए ठाकुर जी को जगन्नाथ बनना पड़ा, क्योंकि भक्तों की इतनी इच्छा
की पूर्ति करने लिए सिर्फ कृष्ण के बाकी अवतार इतने इनफ नहीं थे। भगवान ने स्पेसिफिकली वो एक अवतार लिया जिसमें ठाकुर सिर्फ खाते हैं, सिर्फ खाते ही रहते हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी ऐसा है कि जगन्नाथ जी सोना चाहे तो सुलाएंगे, नहीं तो कभी कभी ठाकुर सोने की इच्छा भी नहीं करते, खाते रहते। तो ये भक्त के मन में आया, रघु जी के मन में आया कि मेरे प्राण प्यारे नीलाचल चंद्र जो है आज कुछ खाने की इच्छा कर रहे हैं। तो घर में जो था उसको लेके उन्होंने निवेदन कराया भगवान के लिए। और ये जो था, जो प्रसाद भगवान के लिए लगाया, बहुत साधारण सा, वो 56 भोग तो था नहीं, बहुत घर में कुछ बचा खुचा जो था वो भगवान के लिए निवेदन किया। और भगवान इतने भूखे खाने के लिए भक्त का साक्षात प्रकट हो गए खाने के लिए। जगन्नाथ देव प्रकट होके बैठ गए खाने के लिए। और रघु जी देखो अपने हाथ से जगन्नाथ को उठा के पवा रहे, अपने हाथ से भगवान को खिला रहे। कितना सुंदर मनोरम दृश्य होगा, इमेजिन करने की कोशिश करिए। जगन्नाथ देव बैठे हैं, रघु जी सामने बैठे हैं, जो कुछ खाना है उसको उठा के खिला रहे और भगवान पा के आनंदित हो रहे, एकदम खुश हो रहे। कोई सीमा नहीं भगवान की खुशी की कि भक्त का इतना सुंदर हाथ से इतना सुंदर प्रसाद, इतना सुंदर भाव उसी के कर कंजे से खाने को मिल रहा है। इससे सुंदर और क्या हो सकता है। अद्भुत अद्भुत, कितना पेट भरा होगा ठाकुर का। जो मैया खिलाती है कलेवा, उसकी बात ही कुछ है। यशोदा मैया खिलाती, वो सिर्फ भक्ति करना जाने। अरे कलेवा होता क्या है, रात की सूखी रोटी, सूखी सब्जी, सूखा जो है उसी को मैया गर्म करके मक्खन पे लगा के रोटी को देती है, ये ले जाए लाला कलेवा। क्योंकि सुबह सुबह जा रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग उठ के गैया लेके, और लाला इतने प्रेम से खाते हैं, उसको इतना मिस करते हैं। वैसे भक्ति उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अपने गोद में बिठा के लाला को अपने हाथ से पवाने का आनंद ही कुछ और है। उधर पुरी में क्या हो गया, पुरी में ऐसा हो गया कि ठाकुर जी यहां बैठे। अभी ठाकुर जी तो अनंत रूप धारण कर सकते हैं, पर ठाकुर जी को भक्त की महिमा भी बढ़ानी है। उसी समय ठाकुर जी जगन्नाथ देव, साक्षात जगन्नाथ देव वहां से उठ के पिपली ग्राम आके बैठे थे इनके घर पे। और वहां पे तो जगन्नाथ है नहीं, वहां पे भोग सजा, और भोग मंडप जहां पे, वहां से जो भगवान का आसन जो है रत्न बेदी थोड़ा दूर है, तो आईने से ऐसा दिखा के उनको भोग लगाया जाता है। और आईने में ठाकुर जी दिख जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने भोग पा लिया। तो ये विधि है वहां की। आज ठाकुर जी दिख नहीं रहे प्रतिबिंब में, उसमें अलग, कोई कहता है दर्पण में कहते, कोई कहते पानी में कहते, पर जैसी वहां की रीति है मुझे तो पता नहीं, पर यह सुना है कथाओं में। तो यहाँ पे ग्रंथकार लिखते हैं श्री अवध बिहारी लाल कपूर जी महाराज कि दर्पण में प्रभु के प्रतिबिंब भोग अर्पण किया जाता था, और आज दिख नहीं रहा है। पूजा पंडा जी जो थे वहां पे, पंडा जी जो पुजारी थे, उनको ठाकुर जी के दर्पण वहां पे प्रतिबिंब दिखे नहीं। अब जब ऐसा होता है, इसका मतलब कोई ना कोई अपराध हुआ है, नहीं तो कोई ना कोई बड़ी कैलेमिटीज आने वाली, कोई ना कोई बड़ा वहां पे संकट आने वाला है। इसलिए ठाकुर जी भोग आरोग नहीं रहे। अब ये तो बड़ा संकट हो गया। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं पाया। पंडा जी लोग गए महाराज के पास। आज भी ऐसा ही, वहां पे पुरी जी का जो मेन प्रिस्ट, सबसे हेड प्रिस्ट जो है, जो वहां के राजा है, उन्हीं को माना जाता है। तो कोई ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो तुरंत उनके पास जाया जाता है। राजा के पास गए, राजा को यह सब वृत्तांत बताया, ऐसी ऐसी स्थिति है, ऐसा ऐसा सब हो गया, तो भगवान नैवेद्य नहीं पा रहे, भोग नहीं पा रहे, तो क्या किया जाए। तो सुनकर महाराज जी को दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, और खुद मंदिर के गरुड़ स्तंभ के पीछे कुशासन बिछाकर लेट गए। और वो भी बड़े भक्त होते हैं, ऐसे नहीं कोई साधारण व्यक्ति है, वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। इसलिए वो, उनको समझ गया कोई तो बड़ी चीज हुई है। उनको लगा कि मेरे राज्य में कोई ना कोई अपराध घटित हुआ है। यूजुअली ऐसा तभी होता है जब राज्य में किसी भक्त का अपराध हो जाता है। अब तक हिस्ट्री देखा जाए तो किसी भक्त का अपराध के कारण ही ये चीज होती है। भगवान जो है बाकी सब चीजें मैनेज कर लेते हैं, भक्त का अपराध नहीं मैनेज करते ठाकुर जी। फिर कोई भी हो सामने, कोई भी हो। और ये जो परंपरा चली आ रही ना, ये कोई साधारण इंसान नहीं होती। जो पुरी के जो राजा बनते हैं वो कोई साधारण इंसान नहीं, ठाकुर जी के साक्षात पार्षद होते हो। और वहां के पंडा भी ठाकुर जी के साक्षात पार्षद है। कहते हैं कि जो व्रजलीला में जो गोप सखा है वही वहां पे पंडा के रूप में भी अवतरित होते हैं। तो ये कोई साधारण लोग है नहीं, पर ठाकुर जी उनको भी माफ नहीं करते अगर वो अपराध कर देते हो वैष्णव का। ठाकुर जी इस तरह से फिर लीला करते हैं क्योंकि वो पतित पावन ठाकुर है।
तो रत्न भी अपना जो गरुड़ स्तंभ है उसके पीछे कुशासन बिछा के छो गए और मनी मन लगे प्रभु से कहने, हाय प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया है? मेरे कौन से दोष ने इस सामग्री को जो सामग्री दी थी भगवान के भोग में वो अपवित्र हो गई है, जिसे आप आरोग नहीं रहे, आप उसका स्वीकार नहीं कर रहे हो। अब मैं कौन सा प्रायश्चित करूं जो इस अपराध से मुक्त हूं? नहीं बताओगे तो मैं प्राण को रखकर क्या करूं? मैं यही विसर्जित कर दूंगा, यहां सोते सोते ही प्राण त्याग कर दूंगा अगर आप नहीं बताओगे तो। अभी देखो ठाकुर जी जानते हैं बड़ा भक्त है, पर अभी दूसरे भक्त की महिमा ज्यादा बढ़ा नहीं उनको, क्योंकि रघु जो है वो बहुत प्रेमी भक्त है। अभी देखो क्या कहते हैं ठाकुर जी। तो भगवान ने स्वप्न में गया अभी, हाँ देखो अभी भगवान भी लीलाधारी एकदम। तो राजा के स्वप्न में कहेगा, राजन तुम दुखी क्यों हो रहे हो? मैं कोई नीलाचल में हूं जो दर्पण में दिखूंगा? मैं नीलाचल में हूं ही नहीं। तो कहते वो धीमर है ना, वो मुझसे बहुत प्रेम करता है और प्राण से भी अधिक प्रेम करता है। वो जब तक नहीं छोड़ेगा मैं नीलाचल नहीं आ सकता। मैं अभी रघुनाथ जो है ना पिपली ग्राम का, उसके घर में हूं। वो भली जाति का धीमर है, मतलब मछली पकड़ने का उसका बिजनेस है, भली छोटा जाति का है, क्या करूं? पर जो सामग्री निवेदित करता है वो इतने प्रेम से करता है, इतने भाव से करता है कि मुझसे रहा नहीं गया। अभी वो जाति का हीन हो, जो सामग्री अर्पण कर रहा है भली वो छोटी मोटी हो या तुच्छ हो, पर मैं ये सब नहीं देखता हूं। मैं जो देखता हूं, मैं तो देखता हूं केवल भक्त का भाव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं देखता हूं, ये सिर्फ भगवान बोल रहे हैं और कोई नहीं। भगवान स्वप्न में राजा को बोल रहे हैं कि भगवान की वाणी है। मैं जो देखता हूं मैं कहूंगा हाँ क्यों नहीं, मतलब। तो राजा कहते हैं, राजन कहता है, तो मन में ऐसा भगवान उसको कह रहे कि तुम ऐसा जब मन में सोच रहे कि तुम हो सकता है ये कहो, राजभोग छोड़कर दरिद्र धीमर के उपहार में इतना आकर्षण। मैं कहूंगा हाँ क्यों नहीं। मैं निवेदित सामग्री का अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता, देखता हूं केवल भक्त का भाव। तुम्हारी सामग्री भाव शून्य है, मेरे लिए क्या मूल्य? तुम्हारी सामग्री जो है भाव शून्य है, मेरे लिए उसका क्या मूल्य है? उसका क्या मूल्य है मेरे लिए? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ भाव ही प्रिय है भक्त का। तुम जो मुझे अर्पण करते हो भाव शून्य कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मेरे लिए उसका कोई मूल्य नहीं। अगर मेरा भक्त भाव से एक तिनका अगर देता है मुझे, एक तिनका, तो उसके मैं सुमेरु को तरह देखता हूं उसको। उसने मुझे सुमेरु दिया। और कोई अगर भाव शून्य होके मुझे सुमेरु जितना सोने को दान करके, या उसका जो मूल्य है, उसका जो वैल्यू है, उसका अगर कोई सामग्री खरीद करके मुझे ऑफर करता है तो उसके मैं तिनके समान देखता हूं, या तो मैं देखता ही नहीं हूं उसकी तरफ। इतनी बड़ी बात भगवान कह रहे हैं। भोग तो बहुत बड़ी बात है। अगर भक्त तो कोई हो और वो ये सोचे कि मैं भगवान के लिए कुछ खाना बना के ऑफर नहीं कर पा रहा हूं, तो सोचे कि मैं फल कर दूं भगवान को ऑफर, जो नेचुरली मिलता है, दूध आता है, तो उससे नहीं हो रहा है। तो सोचता है कि उसके पास वो भी नहीं है अभी फिलहाल। तो पत्ता होता है किसी किसी चीज के पत्ते, जैसे तुलसी पत्र भगवान पाते हैं, या तो फिर जो पान का पत्ता होता है। तो भक्त सोचे कि मेरे पास फल भी नहीं है तो पत्ता कर दूं या तो फूल कर दूं, भगवान उसमें भी खुश है। अगर ये भी कुछ नहीं है, पत्र पुष्पम फलम भी नहीं है, तो तोयम, अगर आंख में आंसू भर के भगवान से मन में ये सोचे कि मैं भगवान को अपने हाथ से खीर पवाता तो कितना आनंद आता। उस एक आंसू की कीमत संसार का समस्त धन बेच के भी कोई अगर खरीद के भगवान को भोग लगाए, उसकी कीमत नहीं लगा सकता। इतना भगवान देखते हैं, इतना प्रेम भक्त से करते हैं। तो यही बात कही और राजा से कहा उन्होंने। उसी समय उन्होंने कहा, यदि चाहते हो कि मैं तुम्हारी दी हुई सामग्री का भोग ग्रहण करूं तो एक काम करो, उसी समय जाओ पिपली ग्राम, मेरे भक्त रघुदास को माता और वनिता पत्नी के साथ यहां ले आओ, उन्हें मेरे इस क्षेत्र में ही वास कराओ, तब मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा उपहार ग्रहण करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि जब पिपली ग्राम में रघुनाथ दास बैठ के भजन करते हैं तो भगवान का विरह उनको सताता है। उससे डबल गुना का विरह श्री जगन्नाथ देव को जगन्नाथपुरी में उनका हो रहा है। इसलिए वो सह नहीं पाए, उन्होंने ये लीला रची न खाने की, ताकि अभी रघु उनके नजदीक आके बैठे, जो हर रोज जाके उसके गली में खेले, उनकी गोद में विराजमान हो, उसके हाथ से प्रसाद पावे। ठाकुर जी की इच्छा हो रही है अपने भक्त को अपने घर के नजदीक, अपने हम के नजदीक, अपने नजदीक जहां वो भाग सके तुरंत जब चाहे तब, ऐसी जगह बुला रहे। देखो जितना हमें विरह है उससे कई गुना विरह ठाकुर जी को है अपना, इसलिए उन्हें ये अरेंजमेंट की। और राजा जब उन्होंने सुना और भगवान जब स्वप्न से अंतर्धान हुए, जाग पड़े, जागते ही घोड़े पे बैठे और भागे पिपली ग्राम की तरफ। रघुदास जी के घर पे दरवाजा खटखटाया, रघुदास रघुदास जी करके उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जब आवाज नहीं आया, कैसे आवाज आए? अरे जिनके सानमुख ठाकुर जी विराजमान है, उनके कर कंजे से ठाकुर जी पा रहे हैं। जब से आए रघुदास जी ने उनको छोड़ा नहीं है, खाना बना बना के अपने हाथ से, जो उनको प्रिय भगवान को बना बना के अपने हाथ से भगवान को पवा रहे हैं। और भगवान भी इतनी लालसा से मांग मांग के खा रहे हैं, जो खिला रहे हैं। ठाकुर जी की भूख जो शुदा खत्म नहीं हो रही है, जितना खिला रहे पाए जा रहे पाए जा रहे। भक्त और भगवान का ऐसा जब चल रहा है तो सोचो कोई दरवाजा खटखटाए या कोई आके कुछ कर दे, वहां पे बॉम्ब गिरा दे, उससे क्या फर्क पड़ा है? संसार में है ही नहीं वो। दरवाजा खटखटा के थक गए राजा, उन्होंने खोला तो देखा कि रघुदास जी आसन पे बैठे और खाना जो उनके सामने रखा है उसको उठा के किसी के मुख में डाल रहे हैं। और जब मुख में पधरा रहे हैं तो खाना उठा के डालते हुए दिख रहा है, खाते हुए कौन खा रहा है वो नहीं दिख रहा है, पर जो डाल रहे वो गायब हो रहा है वहां से, तो उनको दिख नहीं रहा है। पर वो समझ गए कि जगन्नाथ जी ने उनको सपने में कहा था, तो ये अद्भुत देखा उन्होंने। पर वो कहते कि ऐसा कौन सा आवरण है जिसमें वो जो खाने वाला है वो ढका हुआ है? तो कथाकार कहते कि वो आवरण खुलता उसी के लिए है जो संसार का सब कुछ छोड़कर केवल उसी को देखना चाहता है। किसको? भगवान को देखना चाहता है, बस उसी के लिए वो आवरण खुलता है, उसी को दिख सकता है खाने वाला। अदरवाइज वो सामने मूर्ति बैठी है, प्रसाद रखा हुआ है, वैसा का वैसा दिख रहा है। ठाकुर कभी कभी हुए दिखते नहीं, क्यों दिखेंगे? हमें संसार का ज्यादा पड़ा हुआ है, ठाकुर का नहीं पड़ा हुआ। जिस दिन संसार छूट जाएगा और सिर्फ वो ठाकुर ही रहेगा सामने, उस दिन लाला गोद में बैठ के आपसे लाड करेगा, बोलेगा मैया मुझे ये नहीं खाना, ये खिलाओ, बाबा मुझे ये अपने हाथ से पवाओ, मेरा हाथ देखो, दोनों हाथ मेरे जो है, एक हाथ में बांसुरी है और एक हाथ में जो है मैंने कुछ और पकड़ा हुआ है, मेरे दोनों हाथ तो हाथ भरे हुए हैं, मैं कैसे खाऊं? ये हाथ में मिट्टी लगी हुई है, रज लगी हुई है, मैं कैसे खाऊं? बाबा तो ही खिलाए दे ना मोए। तो बाबा ही गोद में बैठ के लाड़ करते हैं, कहते हैं मोए ये नहीं खाना, मोए ये खाना, मोए आज संदेश खिलाओ, मोए आज गुलाब जामुन खिलाओ, मोए आज रबड़ी पवाओ। ठाकुर जी लाड़ करते हैं। फिर ठाकुर जी चाहते हैं कि ब्रजराज लड़ीते लाड़ी ले लाड़, और लाड़ में ही रहते ठाकुर जी, और चाहते कि उनके भक्त भी इस तरह से लाड़ करें। पर उसके लिए ये आवरण तभी खुलता है, उसी के लिए जो संसार का सब कुछ छोड़कर केवल उसी को देखना चाहता है, उसी को देखना चाहता है। ये रघुदास जी थे, वो सिर्फ उसी को देखना चाहते थे। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। बस ये बन जाए तो ठाकुर जी सामने ही है, कहाँ दूर भागे जा रहे, वो तो सन में खड़े हो गए। बस ये देखा और राजा का जैसे अंदर घुसे तो ठाकुर अंतर्धान हो गए। ठाकुर जी जैसे अंतर्धान हुए, रघुदास जी छटपटा के गिर पड़े नीचे। भगवान को जैसे ही जाते देखा उन्होंने, गिर गए और अचेत हो गए, उनका अनकॉन्शियस हो गए। ये देख के राजा सोचने लगा क्यों ना ठाकुर इनके हाथ से खाए, इतना प्रेम करने वाला मैं कहा इतना प्रेम कर पाऊंगा, क्यों नहीं भगवान अपना धाम और अपनी रत्न बेदी छोड़ के, वो भोग छोड़ के इसके हाथ का खाने नहीं आएंगे। धन्य है रघुदास करके। जब उनको बाह्य ज्ञान हुआ तो पता चला कि राजा वहां के, पुरी के राजा वहां पे आए तो उन्होंने नमस्कार किया। ये तो उनके चरणों में गिर गए थे राजा और उनसे प्रार्थना करने लगे, स्वप्न की बात बताई और उन्होंने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चलिए, आपको पुरी में श्री जगन्नाथ देव ने बुलाया है। उनके मन में इतना विरह था कि ऐसा होगा कब नीलाचल चंद्र के दर्शन करूं, कि पुरी के हमारे ठाकुर जी के, हमारे श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करेंगे। इस तरह का उनके मन में भाव था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले चलो मुझे लेके जगन्नाथ के दर्शन करने। तब तक हाथी, घोड़े, सवारी, पालकी सब आ गई थी। माता और पत्नी को पालकी में बिठाया गया और श्री
रघुदास जी को हाथी की सवारी पे बिठाया गया और राजा खुद उस हाथी का महावत बना। मतलब देखिए राजा कितने बड़े भक्त है, अपने आप को कितना विनम्र समझते, उनके मन उनके प्रति कभी भाव नहीं आना चाहिए। ये दासानुदास का प्रति जो है ना, इसलिए तो राजा बने, ये भाव में हमेशा रहना चाहिए। दास के चरणों की धूल है हम, तो उस हाथी के महावत बने। बड़े आदर सत्कार से उनको लेके आया गया, जगन्नाथ जी के दर्शन कराए गए। जगन्नाथ जी के जब दर्शन कराए गए, जब रघुदास जी जब मंदिर में पहुंचे और जगन्नाथ के दर्शन किए, तभी उनके प्रतिबिंब दिखने शुरू हुए। जगन्नाथ देव जगन्नाथपुरी में आ गए, भगवान के सन्मुख उनको देखा तो ठाकुर जी विराजमान फिर से अपने आसन पे हो गए। प्रतिबिंब में पंडाओं को ठाकुर जी के दर्शन होने लगे और ठाकुर जी प्रेम से आस्वादन उपभोग का करने लगे और हर रोज उनके दर्शन करते थे। फिर राजा ने उनको मंदिर के दक्षिण भाग में एक सुंदर मकान बना के उसमें सब उपकरण लगा दिए, उनको जो चाहिए उनको, किसी चीज की कमी नहीं। और भगवान का जो महाप्रसाद है उनके घर पे हमेशा पहुंचा जाए और ठीक से सब उनका टेक केयर होता रहे, इसलिए उन्होंने सब व्यवस्था कर दी राजा ने, और हर रोज उनके दर्शन करने आते थे। रघुदास जी तो ठाकुर जी की ये सब कृपा देख के तो पागल हो गए, फूले न समाये। ऐसे भक्त के लिए जहाँ रहे वहां वृंदावन है, जहाँ रहो वहां उनके लिए श्री धाम गोलोक धाम है और ठाकुर जी वहां पे विराजमान है। तो भगवान के और भक्त के ऐसे आस एक दूसरे के साथ प्रेम की वार्ता हमेशा होती रही और भगवान अपने भक्त के लिए इस तरह की लीलाएं करते रहे। देखिए प्रेम में ठाकुर पागल है, भाव के ठाकुर है। सरल बन जा और प्रेम से करो तो ठाकुर जी आज आपके हैं। सरल बन जा, सीधा बन जा। नवम सरल सब छल ही ना। नौवीं भक्ति शबरी माता को भगवान रामचंद्र कहते हैं, नवी भक्ति माता सरल होना, ये है सरलता का एग्जाम्पल। सो ऐसे श्री रघुदास जी महाराज की जय हो, श्री पिपली ग्राम की जय हो, जगन्नाथपुरी धाम की जय हो, नीलाचल धाम की जय हो, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्र महारानी नीलचक्र महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये श्री हर हर महादेव। माई बाप श्री बिडब्बा रकुमाई की जय। सह परिकर श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।